नमस्कार, जय श्री राम। जो राम को लाए हैं, ये इसकी अगली कड़ी में मैं आज आप सभी को राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के समय जिन लोगों ने सरकार को चुनौती दे करके और राम जन्मभूमि के ऊपर खड़े विवादित ढांचे को ढहाया था, जिसके कारण आज भव्य दिव्य राम मंदिर अयोध्या में बन करके तैयार है और 22 जनवरी को उसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। 6 दिसंबर 1992 को बलिया से भी बहुत सारे बजरंगी गए थे राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए, कार सेवा करने के लिए। उसी की कड़ी में आज हमारे साथ हृदयानंद वर्मा जी हैं। हृदयानंद वर्मा जी राजेंद्र नगर बलिया नगर के रहने वाले हैं और ये गए थे। जय श्री राम। मैं हृदयानंद जी से पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, आपके साथ पहली चीज तो ये बताए कौन कौन लोग गए थे और अभी वो कहाँ हैं? जय श्री राम, वंदे मातरम। 6 दिसंबर 1992 को हम लोग बलिया से 5 दिसंबर को चले थे। 6 दिसंबर को अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या पहुंचने के बाद हम लोग खाक चौक में 13 त्यागी पंडा के यहाँ ठहरे हुए थे आश्रम। और जो है हम लोगों के साथ जो है हम लोगों के अग्रणी कामेश्वर नाथ पाठक हिंदू जागरण मंच के थे और बहुत बजरंगी लोग जो है उनके साथ जो है वहाँ अयोध्या में पहुँचे। यहाँ बलिया नगर से जो है राजेंद्र नगर से राजेश कुमार गुप्ता उर्फ मंगरू गुप्ता, वो तो आज है। एक रमेश कुमार गुप्ता थे, वो इस दुनिया में नहीं है, भगवान को प्यारे हो गए। और फिर जो है एक रघुनाथ तुरहा है, वो तो अभी है, सब्जी का व्यापार करते हैं। और फिर जापलीगंज मोहल्ले से जो है एक पांडे जी थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, जिसका याद आ रहा है वो बताएं। हाँ। और जो है कामेश्वर नाथ पाठक थे, वो भी एक्सपायर हो गए हैं। फिर विजयपुर से लाल बहादुर सिंह थे, तो वो तो अभी वर्तमान में है। शंभू सिंह जी थे विजयपुर से, वो भी इस समय नहीं है। और जो है ओम प्रकाश सिंह विजयपुर से थे, वो भी इस दुनिया में नहीं है। और जो है एक टिंकू रौनियार थे, वो यहाँ नहीं रहते हैं, वो कहीं दूसरे जगह रहते हैं, लेकिन लोहापट्टी में रहते थे, अब कहीं दूसरे जगह। और एक सोनू श्रीवास्तव जो है आजकल अहमदाबाद में गुजरात में रह करके कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, वो भी गए हुए थे। सभी लोग जो है अयोध्या पहुंचे थे 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को हम लोग सुबह में गंगा सरयू जी का स्नान करके और जो है पहुंच गए वहाँ जो है मंदिर दर्शन करके, और जो है भाषण का कार्यक्रम जो है चल रहा था जो है मंच से। उस समय हम लोग धीरे धीरे जो है करीब 12 बजे के आसपास, 11:30-12 बजे के आसपास गुंबद के तरफ बजरंगी लोग का सब्र का बांध टूट गया। और जाते जाते अयोध्या जो है कई बार कार सेवा में जाते थे, 91 में गए,
90 के बाद 91, 91 के बाद 92 में गए। जाते जाते लोगों का जो है मन जो है बहुत ये होता था कि हम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। उसके बाद लोगों का सब्र का बांध टूट गया और चढ़ करके जो है गुंबद पर झंडा फहराने लगे। धीरे धीरे एक घंटों तक, लगभग घंटों तक कोई हाथ से नोच रहा था उस ग्रिल को, कोई गुंबद पर चढ़ करके झंडा फहरा रहा था, कोई कुछ कर। 1 घंटे बाद हर एक तरफ से, कहीं से साधु समाज के तरफ से, कहीं से भगवान की कृपा से, कहीं से बेलचा, कहीं से फावड़ा, कहीं से कुछ, जो लोगों को कुछ भी मिला उस ढांचा को जो है भगवान की किसी के हाथ में डंडा था, किसी के हाथ में कुछ था, उसी से जो है मंदिर को ढहाने लगे। धीरे धीरे लगभग 12:45 के आसपास पहला जो है किनारे से जो है ढांचा गिर रहा है। वो धीरे धीरे उसमें कई लोग घायल भी हो जा रहे थे, लेकिन जय श्री राम का नारा लगाते हुए बजरंगी बढ़ते जा रहे थे और धीरे 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 उसी तरह से लगे हुए गिराते हुए लगभग 2 बजे के आसपास, करीब 2 से 2:15 के आसपास दूसरा गुंबद जो है गिरा। उसके बाद फिर जय श्री राम की ललकार करते हुए बजरंगी जो है तीसरा गुंबद लगभग 4 बजे के आसपास धराशायी हो गया। 4 बजे के बाद हम लोग धीरे धीरे वहां से हर कार सेवक सभी एक एक ईंट, जितने लोग जुटे हुए थे वहां से एक एक ईंट लेकर के जो है चल दिए और जो है हम लोग आ करके जो है 13 त्यागी पंडा के यहाँ फिर जाकर के रात्रि में भोजन किए। भोजन करने के बाद हम लोग सोए हुए थे, तो जो वहाँ के महंत जी थे वो कहे कि तुम लोग राम भक्त बनते हो, खा करके सोए हुए हो, चलो तुम लोगों को भगवान राम ने बुलाया है। फिर हम लोग रात में उसी तरह से उठ करके और जय श्री राम करते हुए मंदिर के तरफ चल दिए। चारों तरफ से कार सेवकों का हुजूम जो है पहुंच करके लाइन में खड़े होकर के चारों तरफ से जो है वो दीवार एक नींव की संरचना में हाथ में जो सब सीमेंट ईंटें आ रही थी, उसी ईंटों से चारों तरफ जुड़ाई हो गई। भगवान राम को वो तिरपाल में वहां जो है स्थापित कर दिया गया और जो है 7 दिसंबर के बाद हम लोग फिर सुबह तक कार्य में लगे रहे और 7 दिसंबर को वहां से शाम को जो है फिर आकर के जो है 13 त्यागी खाक चौक पर 13 त्यागी पंडा के यहाँ से फिर हम लोग स्टेशन आए शाम को और फिर रात में ट्रेन पकड़े, बलिया उतरे। बलिया आने के बाद जो ही बलिया स्टेशन से नारा लगाते हुए अभी तो पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, और जो है नारा लगाते हुए स्टेशन से आगे बढ़े कि हम लोगों को आते आते ये स्टेशन से चौराहे के पास, उगडेनगंज चौराहे के पास हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद ले जा करके हवालात में डाल दिया गया। हवालात में जो है कोतवाली बलिया में लगभग रात में 2 बजे के बाद जगा करके लगभग 3 घंटे तक लगातार हम लोगों की जो है रात में लाठी डंडों से पिटाई होती रही। उस समय जमाने के एसपी जावेद अहमद थे, एडिशनल एसपी अरुण कुमार श्रीवास्तव थे, बैठे हुए थे कोतवाली में और बैठ करके सभी कार सेवकों को लोग हवालात से आदेश कक्ष तक दौड़ाते हुए ले जाते थे और मारते हुए मारते मारते सभी राम भक्तों को गिरा देते थे और कहते थे कि तुम लोग राम भक्त बनते हो, तुम लोग राम भक्त हो तो चौपाई बताओ, बाबर कौन था। ऐसे ऐसे हम लोगों को प्रताड़ित किया गया। लगभग 3 घंटे पिटाई के बाद फिर जो है हम लोगों को उसी तरह से पीटते हुए हवालात में ले जाकर के ठूस दिया गया और फिर 9 तारीख को
हम लोगों को शाम को जेल के अंदर जो है भेज दिया गया। उस समय राष्ट्रपति शासन लग चुका था और जो है हम लोग करीब 21 दिन के बाद जो है हाई कोर्ट से वो जिला जज के यहाँ से हम लोगों का कैंसिल हो गया था। हाई कोर्ट से जो है जमानत करा करके जो है आए लोग, तो 21 दिन बाद हम लोग जिला जेल से बाहर निकले। बहुत बढ़िया। जैसा आपने बताया, बिल्कुल जोश हनुमान जी का, ये आपने पूरा घटनाक्रम बताया कैसे आप लोग वहाँ पहुँचे। तस्वीरों में दिख रहा है आप भी कार सेवा कर रहे हैं, आपके हाथ में वो गईता है जिससे आप तोड़ रहे हैं। उस समय तो जो कार सेवा के लिए योजना थी, आपने बिल्कुल उसकी सच्चाई और पोल खोल दिया कि जो भी राम भक्त थे, जो गरम दल था, वह इस बात से प्रतीकात्मक कार सेवा से लोगों को लगता था कि हमें छला जा रहा है, बार बार प्रतीकात्मक कार सेवा के लिए अयोध्या बुलाया जा रहा है और हाथ में बालू ले लीजिए, सरजू जी का स्नान करिए, मंदिर का दर्शन करिए और फिर भाषण सुनिए और घर वापस जाइए। यही जो बात थी कि जो बार बार कार सेवकों को कार सेवा के लिए बुलाया जाता था, 91 से लेकर 92 तक बार बार बुलाया जाता था। और उस समय कल्याण सिंह जी की सरकार थी। आज कल्याण सिंह जी का जन्मदिन भी है और निश्चित रूप से ये पक्की बात है कि जो भी लोग कार सेवा में गए थे अयोध्या, उनको ये नहीं पता था कि कल्याण सिंह जी ने सरकार को मंदिर वो ढांचा गिरने के बाद और वहाँ इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद पूरे देश के अंदर राष्ट्रपति शासन लग गया था और जो भी कार सेवक जहाँ मिले उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, उनके पिटाई किया। तो ये उस आंदोलन की वो जीवित दस्तावेज है जिन्होंने अपनी आँखों से 6 दिसंबर 1992 को और अपने हाथों से उस विवादित ढांचे को गिराते हुए। और आज आपको कैसा लग रहा है जब रामलला अपने भव्य दिव्य मंदिर में तो जब हम लोग कार सेवा में जाते थे तो लोग, आज तो बहुत आनंद आ रहा है भगवान की कृपा से, जो है मंदिर बन रहा है। तो हम लोगों में लालसा हो रही है कि कब हम लोग भी प्राण प्रतिष्ठा में भगवान के पहुंच जाए। उस टाइम लोग कहते थे कि क्या आप लोग जा रहे हैं, वो ढांचा इतना पुराना है, ढांचा ढह जाएगा। हम लोग कहते थे कि भगवान की मर्जी, आगे जय श्री राम का नारा लगाते हुए लोग जाते थे। आज तो बहुत अच्छा, इतना अच्छा लग रहा है कि हम लोग उस समय गए और राम का जो है वो ढांचा, बाबरी ढांचा था, वो ढह गया और ढहने के बाद फलस्वरूप आज हमारे प्रभु उसमें जो है विराजित होने जा रहे हैं और हम लोगों को बहुत आनंद आ रहा है। बहुत खुश हैं राम भक्त जिन्होंने कार सेवा किया और जिन्होंने यह संकल्प लिया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और वहीं राम मंदिर आज बन रहा है। देश भर के राम भक्तों के साथ बलिया के राम भक्त भी आनंदित हैं, प्रसन्न हैं। और जो व्यवस्था है 22 जनवरी को रामलला पधारेंगे, लेकिन 29 जनवरी को बलिया के राम भक्त पूरे गोरक्षा प्रांत के गोरखपुर जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र से जितने ज़िले हैं सभी ज़िलों के राम भक्तों को 29 जनवरी को जाना है और 30 जनवरी को ससम्मान इन सभी को रामलला का दर्शन कराने की व्यवस्था है। और मुझे लगता है जाएंगे आप? जाएंगे। हाँ, तो हृदयानंद वर्मा जी भी प्रसन्न है और 29 को ये भी रामलला का दर्शन करने के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे और 30 जनवरी को सरयू का स्नान और रामलला का दर्शन कर अपने संकल्प को अपने नेत्रों से देखें करके आनंदित होंगे। आज ये बहुत खुश है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नए राम भक्त के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।